वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे तारीख तिब में किताबुल कुल्लियात, जो किसने लिखी है? इब्ने रुश्द ने लिखी है। इनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मारूफत हासिल हुई, यानी बहुत ज़्यादा फेमस हुए अपनी किताब लिखने की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इब्ने रुश्द की मशहूर और अहम तसनीफ़ है, यानी कि सबसे ज़्यादा अहम जो किताब है इनकी ये है किताबुल कुल्लियात। इसका ताल्लुक़ तिब के बुनियादी नज़रियात, जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, उसूल व ज़वाबित से हैं। इस किताब का अंदाज़ फ़िक्र तिब की दीगर कुतुब से क़दरे मुख्तलिफ है, यानी कि और जो किताब है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इसकी इब्तिदा उमूर तबीया से ना ले करके तशरीफ़ुल बदन से की गई है, यानी कि इसमें इसकी जो शुरुआत है वो उमूर तबीया से नहीं की गई बल्कि एनाटमी से की गई है। उसके बाद इमराज व आराज और अलामत का जिक्र है। फिर हिफ्ज़ान सेहत को बयान करते हुए आखिर में उसूल इलाज का तज़किरा, यानी कि पहले उन्होंने सेहत के बारे में बताया, फिर उसके कोई मर्ज़ हो गया तो उसकी अलामत के सिम्टम के बारे में बताया, फिर कि उसका इलाज कैसे किया जाए उसके बारे में बताया है। ये किताब मगरिब में लातीनी नाम कॉलिगेट से मशहूर हुई। ज़िखामत, यानी इस किताब में क्या क्या है मुख्तसर देखते हैं। ये किताब एक मुक़द्दिमा और 7 अबवाब पर मुश्तमिल है। मंदरजात मुक़द्दिमा में किताब का तारुफ पेश किया गया है, यानी कि जो मुक़द्दिमा है उसमें किताब के बारे में क्या है वो सब उसका इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है। पहला बाब तशरीहुल बदन पर मुश्तमिल है, यानी कि जो पहला चैप्टर है वो हमारा एनाटमी पर है। दूसरे में सेहत से, यानी दूसरे में हेल्थ के बारे में है से मुतालिक और उमूर पर बहस की गई है। तीसरे बाब में इमराज व आराज का बयान है, यानी कि मर्ज और उसके सिम्टम का बयान है। चौथे में अलामात का जिक्र है, उसमें पहले अलामात सेहत बयान की गई है, यानी कि पहले बयान की गई अगर हेल्थ है तो उसके क्या सिम्टम होंगे। छठे बाब में हिफ्ज़ान सेहत का बयान है। छठे में ये है कि हम हेल्थ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, जहाँ सेहत की हिफाजत के उसूल और तरीके बयान किए गए हैं। सातवें बाब में उसूल इलाज से मुतालिक हिदायत दर्ज है, और सातवें बाब में बताया गया है कि कोई मर्ज़ हो जाए तो उसका क्या इलाज है। जहाँ सूए मिजाजमाती के नहत इस्तिफराक की दिलचस्प बहस है। हालांकि ये किताब ना तो मवाद के एतबार से ज़ख़ीम है और ना ही इसमें तिब के तमाम पहलू मौजूद है, फिर भी इस किताब को शोहरत इसलिए हासिल हुई क्योंकि इसमें मुसन्निफ़ ने जालिनूस और इब्ने सीना जैसे मुतक़द्दिर अतिब्बा पर तनकीद की है, उनके नज़रिया से इख्तिलाफ़ किया है। ये मतलब इस किताब में इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा तिब के बारे में बताया गया है, बहुत ज़्यादा ऐसे यूनानी मतलब मेडिसिन वगैरह हेल्थ के बारे में बताया गया है। बस ये किताब इसलिए फेमस हुई है क्योंकि इसमें इन्होंने जालिनूस और इब्ने सीना, लाइक कितने मशहूर अतिब्बा है, जाने माने अतिब्बा है, जो उन्होंने कह दिया लोग उनको सच मान लेते थे, उन्होंने उनसे मुख्तलिफ यानी उनके अगेंस्ट में जाकर बातें कही हैं, इसलिए ये किताब मशहूर हुई। उनके नज़रिया से इख्तिलाफ़ किया है, जो उनका नज़रिया था उनके बिल्कुल अगेंस्ट गए हैं, यहाँ तक कि उनको खता का मुर्तकब करार दिया है, खता का तकब करार दिया है। इब्ने रुश्द के खुद के नज़रिया दुरुस्त है या नहीं ये और बात है, यानी कि इस किताब में उनके खुद के नज़रिए है कि नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन उसके फ़िक्र क्या निफरादियत और जिद्दत यकीनन लायक ताज़ीम है। हिंदुस्तान में CCRUM की जानिब से इसको अरबी मुतन बाद तसीही शाये हुआ, जो पहले कहीं नहीं हुआ था, और बाद में इसी इदारे ने इसका उर्दू तर्जुमा भी शाये किया, यानी कि इसको पहले अरबी में किया फिर उसके बाद उन्होंने उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया, शाये किया, जो आज बआसानी दस्तियाब है, बहुत ईज़िली हम लोग हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।